बात तो पक्की है, घर में रोटी ना मिले पर प्याज जरूर मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, यही प्याज आपके झड़ते और सफेद बालों की आखिरी दवा बन सकता है। आज मैं बताने वाला हूँ ऐसा नुस्खा जिसे जानकर आप कहोगे काश पहले पता होता। बस आपको करना है ये छोटा सा काम। एक प्याज लीजिए और उसमें 15 से 20 लौंग ऐसे गाड़ दीजिए जैसे कीलों की तरह। अब इसे सरसों के तेल में डाल दीजिए। फिर ऊपर से 5 से 7 बादाम भी डालें और 5 से 10 मिनट तक हल्की आंच पर फ्राई करें। इसके बाद 1 चम्मच मेथी दाना और 1 से 2 सूखा रोजमेरी डालकर अच्छे से पकाएं। जब तेल सुनहरा हो जाए इसे छानकर किसी कंटेनर में भर लें। अब बस नहाने से 1 घंटा पहले इस तेल को अपनी जड़ों में लगाएं और जादू देखिए, बाल न झड़ेंगे न सफेद होंगे बल्कि पहले से भी ज्यादा घने, मजबूत और चमकदार बन जाएंगे। अगर हफ्ते में सिर्फ 2 बार भी इसे इस्तेमाल कर लिया तो बालों की उम्र 100 साल तक बढ़ जाएगी। तो इस करोड़ों का सीक्रेट सिर्फ अपने तक मत रखो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिन्हें बालों की ये परेशानी है। दुनिया के 90% लोगों को यह बात नहीं पता है, अगर बाल बहुत ज्यादा सफेद हो रहे हैं और बालों की चमक एकदम खत्म हो गई है तो एक बार एक घरेलू चीज इस्तेमाल करके तो देखो। ये राज आपको पार्लर वाले कभी भी नहीं बताएंगे। इसके लिए लेने हैं आपको थोड़े से प्याज के छिलके, थोड़े से लहसुन के छिलके। इन दोनों को अच्छे से भून लो। भूनने के बाद इन्हें पीस कर कटोरे में छान लो। 1 चम्मच डाल दो इसमें नारियल का तेल, 1 चम्मच डाल दो इसमें सरसों का तेल। अच्छे से मिक्स करके रात को सोने से पहले इसे बालों में लगा के सो जाओ। तुम देखकर हैरान होने लगोगे, तुम्हारे जो बाल है तुम्हारे दोस्त के जैसे काले होने लगेंगे। तुम भी इसे ट्राई करो, अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दो ताकि उस बेचारे का भी भला हो जाए। रुक, किसी ने तुम्हें ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे कुछ मिनट चूल्हे पर रखोगे तो मेरा छिलका अपने आप निकल जाएगा। घर पर नारियल का तेल ऐसे बनाया जाता है, देखो और सीखो। कटे हुए टुकड़ों को नारियल पानी के साथ ब्लेंडर में डालें और 1 मिनट तक चलाएं। फिर इसे छानकर धीमी आंच पर पकाएं। जब तक तेल न दिखने लगे तब तक गर्म करें और बस हमारा 100% शुद्ध नारियल तेल तैयार है। अब जल्दी बताओ और क्या बनाना सीखना है नीचे कमेंट में लिखो और हमें अभी फॉलो कर लो। Eso fue lo que dijiste tú, no era amor. No era amor. No era amor. No era amor. मैं हूँ नींबू। नारियल तेल में मुझे निचोड़ो, स्कैल्प पर 15 मिनट मसाज करो। मेरी एसिडिक पावर डैंड्रफ को ऐसे उखाड़ेगी जैसे पुलिस चोर को। मैं हूँ नीम, फंगस का सबसे बड़ा दुश्मन। मेरी पत्तियाँ पानी में उबालो, उसी पानी से सिर धो लो। डैंड्रफ दोबारा तुम्हारे सिर का रास्ता भूल जाएगा। मैं हूँ दही खुजली का पक्का इलाज। मुझे सादा ही स्कैल्प पर 30 मिनट छोड़ दो। डैंड्रफ साफ करूंगी और बालों को कंडीशनर जैसी चमक दूंगी। मैं हूँ एलोवेरा। खुजली से परेशान हो, मेरा जेल सीधे जड़ों में लगाओ। स्कैल्प को ठंडक दूंगा और उन सफेद पपड़ियों को जड़ से खत्म कर दूंगा। नारियल के तेल को मेरे बताए तरीके से यूज कर लिया तो आपकी स्किन ऐसे से ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। नारियल के तेल में अगर शुगर मिला के स्क्रब करेंगे तो आपके डेड स्किन सेल रिमूव हो जाएंगे। नारियल के तेल में अगर कॉफी मिला के लगाएंगे तो आपके डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएंगे। नारियल के तेल में प्याज का रस मिला के लगाओ, हफ्ते में 1 बार आपके बालों का टूटना कम होगा और आपके बाल हेल्दी रहे। नारियल के तेल में हल्दी मिला के एक पेस्ट बना लो, उससे अपने दांतों को ब्रश करो। इससे आपकी बैड स्मेल खत्म होगी और आपके दांत नेचुरली व्हाइट होंगे। इस वीडियो को सेव कर लो और रेमेडी को ट्राई करके देखना, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अरे सुन, अगर लगता है बाल खुद उग जाएंगे तो भूल जा छे, तुमसे तो एक पौधा भी नहीं उगता। चल साइड हो, अब मैं तेरे सिर का ख्याल रखूंगा। मेरे पास वो सब है जो तुम्हारे बालों की ये हालत सुधार दे। चुपचाप सुनो, बिना किसी बहाने के, नहीं तो सिर सोलर पैनल बन जाएगा। सबसे पहले मुझे ब्लेंडर में डालकर अच्छे से पीस लो, फिर इसे धीरे धीरे छान लो। फेल, एक भी बूंद मत गिराना क्योंकि मेरी हर एक बूंद कीमती है। इस रस में 2 टहनी रोजमेरी और थोड़ी लौंग डाल, फिर बोतल को डीजे की तरह जोर से हिला। बस तेरा जादुई तेल तैयार। कांग्रेचुलेशन वाली स्टोरी लगाने का वक्त आ गया है मेरे दोस्त, अब तैयार है ना? हाँ। अपना सपना पूरा करने पे ध्यान दो मेरे दोस्त,
जब रिश्तेदार और खानदान बदल सकते तो किस्मत क्यों नहीं। जिनके हाथों में 16 से 21 की उम्र में छाले पड़े हैं, उन्हें मेहनत का ज्ञान नहीं देते छोटे। खानदानी रईस रखते हैं मिजाज नरम अपना, खानदानी रईस रखते हैं मिजाज नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी शोहरत नई नहीं है। मर जाना मगर गलती से भी ये लिप बाम ट्राई मत कर लेना, वरना 2 दिन में तुम्हारे लिप्स इसकी तरह पिंक हो जाएंगे। फिर तुम लिप बाम और लिपस्टिक लगाना तो भूल ही जाओगे। तो उसके लिए एक बीटरूट लेकर उसे अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लीजिए। उसके बाद आपको इसे धूप में सुखा लेना है। जब यह ड्राई हो जाए तो आपको इसका पाउडर बना लेना है। इसमें 1 से 2 चम्मच बीटरूट पाउडर लें, 2 विटामिन ई कैप्सूल और 2 चम्मच वैसलीन डालें। उसके बाद आपको एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेना है और इस बाउल को रखकर आपको इन्हें मेल्ट कर लेना है। फिर इसे एक जार में स्टोर कर लें। अब यह आपका लिप बाम रेडी है। इसे आप जब चाहे तब लगा सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही कमाल का है। इसे लगाने से मात्र 2 दिन में आपके होंठ एकदम पिंक हो जाएंगे। अगर यकीन नहीं होता तो एक बार ट्राई जरूर करें और हमें फॉलो भी कर लें। नंबर 1, चुकंदर के रस में बेसन मिलाकर लगाने से पिंपल कम होते हैं और डेड स्किन रिमूव होती है। नंबर 2, चुकंदर के रस में गुलाब जल मिलाकर लगाने से चेहरे की डलनेस कम होती है और चेहरा फ्रेश दिखता है। नंबर 3, चुकंदर के रस में नारियल का तेल मिलाकर लगाने से आपके फटे होंठ ठीक होते हैं और लिप्स नेचुरली पिंक होते हैं। Olha pra esse rosto, parece um mapa de manchas e poros abertos. Essas substâncias químicas não servem pra nada. Escute bem, se você quer pele de porcelana, anote a receita. Triture 3 colheres de sopa de arroz branco até virar um pó fino. Misture com 2 colheres de sopa de leite frio e 1 de mel puro. Faça uma pasta, não uma vitamina. Aplique com força, que cubra cada mancha. Agora calhe a boca e deixe agir por 15 minutos. Se você rir ou falar, arruína o efeito porcelana. अगर तेरे बाल झड़ रहे हैं तो ये ट्राई कर। नारियल के तेल में प्याज का रस मिला और 7 दिन तक मालिश कर, बालों का झड़ना रुक जाएगा। अगर सिर में डैंड्रफ है तो नारियल तेल में नींबू मिलाकर लगाओ, डैंड्रफ टिक नहीं पाएगा और बाल साफ व हेल्दी रहेंगे। चमकदार बाल चाहिए? नारियल तेल में आंवला पाउडर मिलाकर 1 हफ्ते में 2 बार लगाओ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, पागल होना पड़ता है मेरे भाई। हाँ। तेरे छोटे से भेजे में थोड़ी भी अकल होती तो अब तक समझ जाता कि ऊपर से धोने से अंदर की गंदगी नहीं मिटेगी। मैं नीम का पत्ता हूँ, पीस के चेहरे पे लगा। तेरी स्किन के अंदर जमी गंदगी का तो मैं अंदर से ही खेल खत्म कर दूंगा। और हमने मेहनत करके कमाना सीखा है मेरी जान, जो बाप दादा के पैसे पर अय्याशी नहीं किया करते। अमीर बन के बताऊंगा मेरा वादा है। मैं बेसन हूँ, चेहरा है या मैल की दुकान? इतनी परत जमी है कि खुरचना पड़ेगा। मुझे दूध में घोल के रगड़, वरना लोग तुझे धूल का गुब्बारा समझेंगे। मैं फिटकरी हूँ, चेहरा है या पुराना मोजा? इतनी ढीली खाल लटक रही है कि क्लिप लगानी पड़ेगी। मुझे रगड़ लें, वरना जवानी में ही दादाजी लगोगे। मेरी जान, धीरे धीरे सब चीज हासिल करेंगे, अभी हमारी उम्र ही क्या है। लागे माफियास, कदे जेल कदे बेल, लागे माफियास बड़े बजे 12 बोर, लागे माफियास प्यार करा था फिर प्यार सीधा मौत देने लेने आके।
दरअसल देखा तू जब बाल गिरने लगते हैं तो समझ जाओ अंदर कुछ कमी है। मुझे मदद चाहिए वरना मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। होशियार सिपाही, मैं रोजमेरी हूँ। मेरा मिशन तुम्हारे खून की गर्दिश तेज करना और सोई हुई जड़ों को जगाना है। मैं प्याज का रस हूँ, मुझ में सल्फर होता है जो तुम्हें चाहिए। मुझे हफ्ते में एक बार बालों की जड़ों में लगाओ और बालों को गिरने से बचाओ। मैं एलोवेरा हूँ, मैं जख्मों की मुरम्मत करता हूँ और जिल्द को तरोताजा और चमकदार रखता हूँ। मैं हिबिस्कस का फूल हूँ, मैं बालों को वक्त से पहले सफेद होने से बचाता हूँ। मैं अलसी हूँ, मुझे उबालो यहाँ तक कि मैं जेल बन जाऊँ। मैं बालों का रूखापन खत्म करके उन्हें चमकदार बनाता हूँ। तो अभी शेयर करो अपने गंजे दोस्त के साथ। अगर बाल प्यारे हैं तो ये रील स्किप मत करना। ओ महारानी, ये डैंड्रफ है या बर्फ गिर रही है? तेल लगाने में मौत आती है क्या? नीम और नारियल तेल लगा रही हूँ वरना बर्फ गिरती ही रहेगी। ओ देवी जी, अभी से सफेद बाल, स्ट्रेस कम कर करी पत्ता का तेल लगा रही हूँ। बाल काले और स्ट्रांग होंगे वरना कलर करती फिरेगी। ओ महारानी, ये सर है याजो, जुने घूम रही है और तू चुप है। नीम का तेल लगा रही हूँ, जुने मरेंगी, अंडे भी खत्म वरना खुजलाती ही रहना। महारानी की सेवा पूरी अब फॉलो करो और अपनी महारानी को भेज दो। अगर भरी जवानी में आपके सिर के सारे बाल झड़ चुके हैं, आप टकले हो गए हैं और फिर से अपने गंजे सिर पर बाल उगाना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। चाय पत्ती में बस यह 2 चीजें मिक्स कर लो और फिर देखो बालों की ग्रोथ 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना तेजी से होगी। झड़ते बाल हमेशा के लिए रुकेंगे, जड़ से मजबूत होंगे और नए बाल उगने लगेंगे। इसके लिए एक पैन में 1 चम्मच चाय पत्ती, 1 चम्मच चावल, 1 चम्मच मेथी दाना, 4 से 5 लौंग और 1 गिलास पानी डालकर 4 से 5 मिनट तक उबाल लें। ठंडा होने पर इसे छान लें और इस पानी को स्प्रे बोतल में भर लें। अब इस पानी को स्कैल्प पर लगाकर हल्की मसाज करें। सिर्फ 7 दिनों में रिजल्ट खुद देखें और कमेंट में अपना रिजल्ट जरूर बताएं और प्लीज हमें फॉलो भी जरूर कर लें। जिसके सर में डैंड्रफ है उसको दुनिया की कोई ताकत गंजा होने से नहीं रोक सकती। लेकिन आपको पता है हम ये डैंड्रफ को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 2 चम्मच मेथी दाना लेना है और उसका पाउडर बना लेना है। उसको दही में मिक्स कर देना है और उस दही को 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद उसको अपने स्कैल्प में लगा लेना है और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है और आधे घंटे के बाद सर धो लेना है। आपको पहली बार में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपका डैंड्रफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भाई मैं चला, जमीन पे मिलूंगा। इसने इतना शैम्पू किया पर मुझे कोई बचा नहीं पाया। मैं तकला होने की शुरुआत हूँ। ओए हिम्मत मत हार, मैं हूँ मेथी दाना। मुझे रात भर पानी में भिगो और सुबह मेरा पेस्ट सार पे लगा। फेविकॉल जैसा मजबूत जोड़ दूंगा तुझे, जादू में जान डाल दूंगा। मर जाना, लेकिन गलती से भी इस चीज को अपने बालों पर मत लगा लेना, क्योंकि इसको लगाने से आपके बाल ऐसे बढ़ेंगे जैसे किसी ने जादू छिड़क दिया हो। बस आपको लेना है 1 चम्मच चाय पत्ती, 1 चम्मच चावल, 1 चम्मच मेथी दाना और थोड़ी लौंग को डालकर इन सबको 1 गिलास पानी में डालकर 10 मिनट उबालो। फिर ठंडा करके छान लो और स्प्रे बोतल में भर लो। फिर रोज बालों की जड़ों में स्प्रे करके मसाज करोगे तो इतना रिलैक्स लगेगा कि बालों की सारी टेंशन भूल जाओगे। फिर 1 घंटे बाद बाल धो लो और 1 हफ्ते के बाद नतीजा ऐसा कि गंजा माथा भी जंगल बन जाएगा। और ऐसे ही हेयर केयर टिप्स के लिए पेज को जरूर फॉलो करें। सिर पर बाल चिपकाना बंद करो। गंजेपन को खत्म करने का राज तुम्हारी रसोई में है और इसकी कीमत सिर्फ कुछ पैसे है। मेरे अंदर का सल्फर सोए हुए रोम छिद्रों को जगा देता है। इसी तरह ये बाल फिर से उगने लगते हैं। इन 3 स्टेप से जो मैं दिखाऊंगा तुम सिर्फ 8 हफ्तों में अपने बालों को वापस उगते हुए देखोगे। पहला स्टेप, शुद्ध प्याज को पीसें और उसे अच्छी तरह छान लें। कोई कचरा नहीं, सिर्फ सल्फर से भरपूर अर्क। दूसरा स्टेप, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए इसे सीधे जड़ों पर 5 मिनट तक अच्छे से मसाज करें। तीसरा स्टेप, बिना चूके हफ्ते में 2 बार इसे दोहराएं। अनुशासन ही नए बालों को जन्म देता है। और बदबू हटाने के लिए 30 मिनट बाद अपने बालों को कॉफी या सेब के सिरके से धो लें। वीडियो को सेव कर लो और अपने गंजे दोस्त को भेजो जिसे इसकी जरूरत है और हमें फॉलो कर लो। अरे हटाते हटाते थक जाओगे। मैं हूँ डैंड्रफ डॉन। रुक जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, यहीं का स्थायी निवासी हूँ। अरे ओ रूसी के राजा, कैसे नहीं जाएगा? दादी के नुस्खे से तुझे जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। ताजा एलोवेरा जेल लो, उसमें थोड़ा नीम पाउडर मिलाओ, कुछ बूंदे नींबू की डालो, अच्छे से मिक्स करो और बालों की जड़ों में लगाओ। फिर देखो, रूसी ऐसे भागेगा जैसे छुट्टी ले ली हो। अरे ये क्या लगा दिया, बचाओ। मैं तो गया, कोई तो रोक लो इसे।
इसे लगाने से पहले 100 बार जरूर सोच लेना, क्योंकि अगर एक बार लगा लिया तो बालों में ऐसा तूफान आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर चाहे लड़की हो या लड़का, बालों की ग्रोथ देखकर खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जहां यह तेल लग गया वहां से बाल उगने से कोई नहीं रोक सकता। करना क्या है, एक बाउल में 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच चावल, 20 से 25 लौंग और 1 गिलास पानी डाल रात भर के लिए छोड़ देना है। फिर सुबह इसे मिक्सी में डालकर बारीक पेस्ट बना लें और छान लें। इसके बाद इस पेस्ट को एक पैन में डालकर तब तक बॉईल करें जब तक इसका रंग पूरे गोल्ड ना हो जाए। अब इसे छानकर एक बाउल में निकाल लें। अब इस तेल को बालों की जड़ों में लगाकर 5-10 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें और अगली सुबह बालों को धो लें। अगर आप इसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार भी इस्तेमाल करते हैं तो बालों का झड़ना, टूटना और गंजापन सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इसे आज ही बनाकर लगाइए और ऐसे ही हेयर केयर नुस्खों के लिए हमें फॉलो कर लें। मेरे इतने घने बाल है कि मेरा बाल उतरता ही नहीं है, हेयर फॉल नहीं होता। हेयर केयर में मैं लगाती हूँ रेमेडीज। हाँ। मेरे बालों में रेमेडीज बहुत। क्या रेमेडी करती हूँ बताऊँ? हाँ, बताओ। मैं प्याज को चॉप करके उसको सरसों के तेल में उसको जला के और उसमें थोड़ा सा मेथी डाल के स्ट्रेन कर लेती हूँ और वो तेल लगाती हूँ और उस तेल के बाद मेरे बाल नहीं गिरते। मैं गंजी हो चुकी थी, ये लगाने के बाद मेरा गंजपन खत्म हो गया। नहाने से पहले या 1 दिन पहले मैं लगा के सो जाती हूँ, सुबह उसको हफ्ते में 3 दफा लगाती हूँ। जब भी मैं नहाने से पहले 2 घंटे पहले लगाना है। आज तक मैं इस तरह नहाई ही नहीं हूँ। दिखाओ जरा पूरे बाल दिखाओ मुझे यूं करके। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अपुन काली गर्दन है रे, लोग सोचते तू नहाता नहीं, साबुन से नहीं जाऊंगा। अरे ये आलू और सोडा क्यों घिस रहा है, मैं तो साफ हो जाऊंगा रे। अपुन काली पोर है रे। क्या रे, मैकेनिक है क्या तू? अरे ये नींबू और चीनी का स्क्रब क्यों कर रहा है, मेरी तो चमड़ी निकल जाएगी रे। अपुन जिद्दी टैन है रे, धूप ने जला दिया ना चेहरा। रुक, ये टमाटर और दही क्यों लगा रहा है, ये तो ठंडक दे रहा है, मेरा रंग उड़ जाएगा रे। देखा, मैल गया, इज्जत वापस आई। अब शराफत से शेयर का बटन दबा और उस दोस्त को भेज जो कभी नहाता नहीं है। Eu sou a cebola e se você acha que cabelo cresce sozinho, para de delirar. Vou cuidar do seu couro cabeludo porque claramente você não consegue sozinho. Dentro de mim tem tudo que seu cabelo precisa para sair desse estado caótico. Escuta, vou te dar uma receita. Faça direito, sem desculpas. Tenho sulfuros de enxofre que criam queratina e você me ignora. Meus antioxidantes protegem folículos e minha vitamina C limpa tudo. Pesquisadores descobriram que meu suco pode ajudar no crescimento capilar em casos de alopecia areata. Funciona, mas só se você se mexer, preguiçosa. Para preparar minha receita, me bata no liquidificador com atenção. Depois coe devagar e com cuidado para não desperdiçar nenhuma gota do meu suco natural. Coloque meu suco numa garrafa com 2 ramos de alecrim e 5 cravos. Mexa bem até misturar completamente e estará pronto para usar sem desperdício. Aplique meu suco nas áreas calvas uma vez por dia. Observe os resultados surgindo em poucas semanas. E claro, não se esqueça de me seguir. अरे रे रे, बाल हैं या पतझड़ का मौसम, कंघी चलाते ही झड़ने लगते हैं। प्याज और नारियल तेल लगा रही हूँ, जड़ें मजबूत और बाल झड़ना कम होंगे। महारानी चैन से सो रही है और डैंड्रफ सिर पे बर्फ की तरह जमा है। एलोवेरा और नींबू लगा रही हूँ, खुजली शांत होगी, डैंड्रफ कम होगा। हेयर फॉल, डैंड्रफ मिलके बालों की वॉट लगा रहे हैं। नीम दही का लेप लगा रही हूँ, स्कैल्प साफ होगा। अब फॉलो करके दूसरी महारानी को भी भेज दो। आज जितने बाल गिर रहे हैं ना, कल उससे डबल गिरेंगे। मजाक लग रहा है तो अभी स्क्रॉल कर दो, लेकिन अगर एक भी बाल बचाना है तो सुनो। ये नॉर्मल हेयर फॉल नहीं है, ये सिग्नल है कि जड़ें अंदर से कमजोर पड़ रही हैं और कमजोर जड़ें एक दिन में नहीं, धीरे धीरे गंजापन बनाती हैं। नारियल तेल में करी पत्ता उबालो, हफ्ते में 2 बार लगाओ ताकि जड़ें फिर से जिंदा हों। फॉलो करके भेज दो जिसे ज्यादा जरूरत है। हर गुनाह सोच समझ कर किया, हम हमारे हक में लड़े हैं। हमने कभी बच्चों को नहीं डराया, हमारे दुश्मन हमारी उम्र से बड़े हैं। चल भी है, फन भी है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना ता मन भी है, मिले जे कोई चाहता है, बात हुए में खुले होना, हवा बिकते चुल्ले होना। एक मर्द सिर्फ 18 साल तक जीता है, उसके बाद वो सिर्फ जिंदा रहता है।